हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के इंग्लिश के प्री बोर्ड पेपर का। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो मतलब आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा, जिसमें समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, जो सेक्शन ए है इसमें मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, इस पैसेज को पढ़कर आपको मतलब क्वेश्चन के आंसर ध्यान से देने हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो क्या कहता है। विच टू प्रॉब्लम्स, यानी कौन सी वो दो समस्याएं हैं, हैव ओवर एजुकेशनिस्ट टू फेस, यानी जो हमारे शिक्षाविद हैं या फिर जो हमारे मतलब जो शिक्षक हैं उनको मतलब फेस करनी पड़ती है। ठीक है, शिक्षाविदों को फेस करना पड़ता है। तो बच्चों, इसका आंसर देखो यहाँ ऊपर से हो जाएगा, जो दिया हुआ है मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जितना पूछा है आप उतना ही आंसर दो। ठीक है ना, तो इसने मतलब दो रीज़न पूछे हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट यहाँ से हो जाएगा रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि धार्मिक व नैतिक निर्देश, फर्स्ट तो ये हो जाएगा। और जो सेकंड है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है ना अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, सेकंड इसका रीज़न ये हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या है, जो मतलब जो लैंग्वेज अपनी जो भाषा है उसकी जो वैरायटी है यानी उसकी जो विविधता है, वो इसका दूसरा कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों देखो ये होगा। इसका आंसर बच्चों देखो यहाँ से होगा, द प्राइमरी एम ऑफ मोल्डिंग पर्सनैलिटी इन द राइट वे, यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको सही तरीके से ढालना। ठीक है ना, ये इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन मतलब हमें पैसेज में से देख के करने हैं। अब अपन लास्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये तीन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है ना, आप मतलब करने की कोशिश किया करो ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें विच मेन पूछा है। ठीक है ना, तो बच्चों शेपिंग, ये फर्स्ट जो मीनिंग दे रखी है शेपिंग, इसका मतलब क्या होता है, आकार देना। ठीक है, तो इसके समान ही हमें दूसरी मीनिंग ढूंढनी है पैसेज के अंदर से। ठीक है ना, तो इसमें इसका आंसर बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, मतलब मोल्डिंग। ठीक है ना, इसका भी मतलब क्या होता है, आकार देना। ठीक है, फिर जो डिफरेंट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट का आंसर हो जाएगा बच्चों डाइवर्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसका मतलब होता है, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग, और डाइवर्स का भी मतलब क्या होता है, अलग या फिर विभिन्न। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है उसमें क्या पूछा है, इनफर्टाइल। ठीक है, इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ। ठीक है ना, इसका मतलब होता है अनुपजाऊ, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बेरन। ठीक है, BARREN, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें भी आपसे पैसेज ही पूछा है। ठीक है ना, इसमें मतलब ये सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी आपसे पैसेज ही पूछा है, इसमें से देख के हमें मतलब आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है ना, मतलब जीवन का सार क्या है। ठीक है ना, तो इसमें बच्चों जब आप पढ़ोगे तो टाइम, ठीक है ना, इसका आंसर इतना ही होगा, टाइम इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब जो समय है वो ही मतलब जीवन का क्या है, सार है। जब आप उसको गौर से पढ़ोगे तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो इसमें समय के बारे में बता रखा है, ये देखो ये रहा, टाइम इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, यानी जो समय है वो इस जीवन का क्या है, सार है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। दूसरा कह रहा है कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ वर्क, मतलब काम का वो कौन सा प्रकार है, लॉजेज लॉजेज इट्स यूटिलिटी, जो मतलब अपनी उपयोगिता को मतलब खो देता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बच्चों देखो क्या हो जाएगा, इसका जब अपन देखेंगे तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ से करना है, व्हेन, जब इट्स गेट्स कंप्लीटेड इन ए मतलब ये जो है रिक्वाइजाइट टाइम फ्रेम बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड, वर्क लॉजेज ऑल इट्स यूटिलिटी, तो वो अपने मतलब समय की उपयोगिता को खो देता है। यानी इसका सही आंसर मतलब क्या हो जाएगा, जो काम मतलब जो मतलब आवंटित जो समय होता है, ठीक है ना, उससे अधिक में पूरा हो जाता है तो वो अपनी उपयोगिता को खो देता है। तो हिंदी की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर बच्चों यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का। तो बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसमें मतलब ऑपोजिट पूछा है। ठीक है ना, यानी किसका, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना होता है। तो आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना, आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस की मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड जो पैसेज है वो थोड़ा ईजी है। ठीक है,
अब अपन बच्चों बात करते हैं सेक्शन बी की, ठीक है ना। तो सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा है, यू आर यशपाल या फिर दीपिका स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज इन एजुकेशनल टूर, ठीक है ना। तो इसके लिए बच्चों आपसे नोटिस पूछा है एजुकेशनल टूर पर, ठीक है। फिर इसके अथवा में क्या है, योर पेरेंट्स एंड यू आर इन सर्च ऑफ ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, यानी आप अपने बड़े भाई के लिए ब्राइड मतलब सर्च कर रहे हो, खोज रहे हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देखो आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे मतलब जो चौथा क्वेश्चन है, यू आर कृष्णा रिपोर्टर और राजस्थान पत्रिका राइट है, रिपोर्ट पूछी है आपसे किस पे, बैंक रॉबरी पे। यहाँ पे हैंक गलत छप गया है तो ये होगा बैंक रॉबरी के ऊपर आपको मतलब एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। फिर उसके अथवा में क्या पूछा है, पैराग्राफ पूछा है किस पर, वुमेन जो एम्पावरमेंट है यानी महिला जो सशक्तिकरण है उसके ऊपर आपसे पैराग्राफ पूछा है, ठीक है। तो आप इनको याद जरूर करना बच्चों, आपके ज़रूर काम आ सकते हैं, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, यू आर सचिन या फिर अंजलि, ये मतलब आपका पता दिया गया है तो राइट है, जॉब एप्लीकेशन आपसे पूछी है, ठीक है। और उसके अथवा में आपसे मतलब लेटर पूछा है किस चीज़ के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इनको आप याद करना बच्चों। फिर जो सेक्शन सी है उसमें क्या पूछ रहा है, आपको वाक्यों को कंबाइन करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है, होम से हमें वाक्य को जोड़ना है। तो देखो बच्चों होम का प्रयोग आपसे जब भी पूछे तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट की जगह आप कुछ वर्ड्स को ध्यान रखो। देखो जैसे कि हिम, हर और देम, ये तीन वर्ड अगर आपको ऑब्जेक्ट में मिल जाए तो इनको आप गायब कर देना। जैसे इसमें देखो हिम दिया हुआ है तो इसको आपको गायब करना है, ठीक है। और जो सेकंड सेंटेंस है उससे पहले आप होम को लगा दो, ठीक है। उससे पहले आप क्या करो, होम को लगा दो। चलो एक सेकंड, यानी ये क्या वाक्य बनेगा, देखो होम पीपल फॉलो, ठीक है। ये टुकड़ा हमारा ये बना। अब हिम को तो हमने काट दिया और उसकी जगह हमने क्या लगाया, होम लगाया। अब आपको पता ये लगाना है कि ये जो हिम था फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया था या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आया था। अब देखो द थिंकर इज ए रियल फिलोथेरेपिस्ट, ठीक है, पीपल फॉलो हिम, पीपल मतलब उसको फॉलो करते हैं, उसको किसको, उस थिंकर को, ठीक है ना। यानी ये सब्जेक्ट के लिए आया तो सब्जेक्ट को आप पहले लिख दो द थिंकर, ठीक है, द थिंकर होम पीपल फॉलो। अब जो लास्ट ये जो पार्ट बच रहा है फर्स्ट सेंटेंस का इसको लास्ट में उतार दो, इज ए रियल फिलो, ये जो भी है फिलोसोफर या जो फिलो जो भी दे रखा है, ठीक है ना, ये आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो क्या करता है, उसको विच से रीराइट करना है बच्चों, ठीक है ना। तो सेकंड सेंटेंस देखो, द बुक वाज ए नोवेल, द बुक इंस्पायर्ड हिम मच, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, द बुक विच, ठीक है ना, द बुक विच इंस्पायर्ड हिम मच वाज ए नोवेल, ये आंसर हो जाएगा। यानी द बुक विच इंस्पायर्ड हिम मच, ठीक है, वाज ए नोवेल, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है उसमें भी वाक्य को मतलब कंबाइन करना है, इसका कंपाउंड सेंटेंस पूछा है, ठीक है ना। ही इज पुअर, फिर ही इज हैप्पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज पुअर बट से आप जोड़ो बट हैप्पी। एक तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप येट से जोड़ना चाहो तो येट से भी बना सकते हो, कैसे कि ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो, दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे वो बना लेना, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है बच्चों वो तो सबसे ज़्यादा, इन्फिनेटिव का यूज जब भी पूछे तो आपको एक ही काम करना है, सेकंड वाक्य में देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस जहाँ से शुरू होना बस उतना हिस्सा रख लो और पहला वाक्य पूरा उतार दो। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सोनालिका वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, बस ये इतना है और बाकी जो इतना है वो कट जाएगा, ठीक है। इतना ही काम करना है आपको। फिर जो आठवां क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहा है, मतलब इसमें मतलब फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी है, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब का आपको यूज करना, तो बच्चों फर्स्ट आप बताना, सेकंड एक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आंसर होगा ही एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, ठीक है ना, इसमें ये आंसर हो जाएगा। तो एक आप करना है, ठीक है। फिर जो नोवा क्वेश्चन है इसमें आपको कंजक्शन का यूज करना है, तो इसमें फर्स्ट में बच्चों सो दैट का यूज करना है, कैसे, द बॉक्स वाज सो हैवी दैट ही कुड
नॉट लिफ्टेड, यानी जो बॉक्स था वो बहुत ज़्यादा भारी था इसलिए वो उसे नहीं उठा सकता था। ठीक है, और सेकंड आप करना। ठीक है, क्योंकि मैं सारे आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मतलब सरल ही है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं। फिर जो 10वां है सेक्शन डी बच्चों, उसमें भी आपसे पैसेज ही पूछा है। ठीक है ना, तो इस पैसेज को आप ध्यान से देखो, चंपारण वाला है तो कोई हार्ड नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधीवाज, यानी गांधी जी की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया था वो क्या था, तो वो चंपारण एपिसोड था। ठीक है ना, चंपारण ये आंसर हो जाएगा बी। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी वाज इंटरवाइंड विद द, मतलब किस वजह से वो मतलब ये जो इंटरवाइंड हुए थे जो गांधी जी थे, तो इसमें बच्चों आपको आंसर जो डी है वो हो जाएगा प्रैक्टिकल इश्यूज। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, द ब्रिटिश पेसिफिस्ट हु केम टू बिड फेयरवेल टू गांधी वाज, तो इसमें बच्चों ये ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, फ्रियर एंड्रयूज, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो चौथा, पांचवा और ये जो छठा क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको मतलब सिमिलर ये सॉरी स्पेसेस में देखकर आंसर देने हैं, तो कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, फिर आगे अगर बात करें तो जो 11वां क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है ना, तीन तीन नंबर का ये मतलब क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी उसने विजय कैसे प्राप्त करी, जो पानी का जो डर था उस पर विजय कैसे प्राप्त करी, डी वाटर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर हाउ डिड इडला चेंज द बिहेवियर ऑफ पेडलर, तो ये द रेटर वाला पार्ट है, उसका क्वेश्चन है कि मतलब जो इडला थी उसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ पेडलर के प्रति। ठीक है, फिर 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें पोइट एंड पेनेक्स वाला क्वेश्चन है, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो, यानी स्टूडियो का जो इंग्लिश विजिटर था वो कौन था। फिर जो 12वां, वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लासरूम ऑन दैट डे, मतलब जो गांव वाले थे उस दिन क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे, लास्ट लेसन का मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, फिर जो 13वां क्वेश्चन है उसमें आपसे स्टैंजा पूछी है बच्चों। ठीक है, उसका एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो 6 नंबर का है। तो इसमें देखो ये है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टडी, तो ये वो मदर वाला है। ठीक है ना, फिर उसके अथवा में द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू स्टैंड। ठीक है, तो ये आपकी पोएम से मतलब दो ये वाला लेसन है, ए रोड साइड स्टैंड वाली पोएम है आपसे। ठीक है, पूछा है। फिर जो 14वां क्वेश्चन है, राइट द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप जरूर याद करना, थीम पूछी है आपसे। ठीक है ना, कीपिंग क्वाइट वाली जो पोएम है उसकी। फिर द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी ब्रिंग आउट कैट्स लव फॉर नेचर हाउ, ये थिंग ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन है। फिर जो 15 क्वेश्चन है आंसर देने हमें इसके। ठीक है, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब बाय द पोइटेज। ठीक है, फिर लिस्ट द थिंग दैट कोज अस सफरिंग एंड पेन, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी का क्वेश्चन है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है उसमें मतलब आपसे करेक्टर स्केच पूछा है किसका, हेमल का, ये लास्ट लेसन का मतलब क्वेश्चन है। फिर डॉक्टर सदाव इज ए ट्रू डॉक्टर, कमेंट मतलब आपको टिप्पणी करनी है। द एनिमी का क्वेश्चन है, मतलब जो सदाव थे वो एक सच्चे डॉक्टर थे। ठीक है ना, फिर जो 17वां क्वेश्चन है, हु वाज डेरी, डेरी कौन था। हाउ डिड ही इंटर मिस्टर लैम्प गार्डन, वेल मिस्टर लैम्प के गार्डन में कैसे मतलब प्रवेश करता है या फिर जाता है, यह है ऑन द फेस ऑफ इट। फिर वाई डिड चार्ली बट ओल्ड करेंसी, ठीक है, ये थर्ड लेवल का क्वेश्चन है। फिर जो 18वां है बच्चों, उसमें आपसे एमसीक्यूज पूछा है। ठीक है ना, द टाइगर किंग मतलब बीकेम किंग एट द एज ऑफ, मतलब कितने साल की उम्र में मतलब वो राजा बने थे, तो 20 सॉरी सी नहीं होगा इसमें, ये जो 20 साल है ना, ए ऑप्शन 20 ईयर, यानी जब वो 20 साल का था तब वो राजा बना था। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर लैम्ब हैड लॉस्ट हिज लेग इन ए, मतलब जो मिस्टर लैम्ब थे उन्होंने अपने एक पैर को कहाँ कैसे खो दिया था, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में उन्होंने अपना पैर खो दिया था। ठीक है, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड दे इन्फॉर्म अबाउट ब्रेकफास्ट, तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए है, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, रिंग द बेल। ठीक है, फिर जो चौथा क्वेश्चन है, दे क्रॉस द टाइम जोन विच वर, मतलब कितनी बार उन्होंने क्रॉस करा था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 9 बार, यानी 9 टाइम्स। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट थिंग मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर, मतलब नरेटर के ऊपर वो सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या मतलब किस चीज़ ने डाला था, तो मतलब अनाज के जो वर्ड थे, जो शब्द थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चार्ली वाज सफरिंग फ्रॉम, मतलब जो चार्ली था वो किस चीज़ से पीड़ित था, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है स्ट्रेस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका मतलब प्री बोर्ड का मतलब पेपर था, तो आप इसको ज़रूर बच्चों हल करें, आपको मतलब इसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।